नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है ज्ञान प्रदेश में। मैं सुभाष वर्मा। आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 का जो है चैप्टर 1.3 का सलूशन जानेंगे। और सलूशन से पहले जो इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का जो कुछ इम्पोर्टेंट भाग है उसको पहले जान लेंगे, उसके बाद हम सलूशन पर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि हम पूर्णांक को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, और आज हम जानेंगे कि पूर्णांक का हम गुना कैसे करते हैं। अगर धनात्मक पूर्णांक हो तो उसको हम गुना कैसे करते हैं, अगर ऋणात्मक पूर्णांक हो तो उसको हम गुना कैसे करते हैं। आज की कक्षा में हम इसको जानेंगे और फिर 1.3 जो है प्रश्नावली का उसका सलूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो पहला है, देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन। हम दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन कैसे करेंगे, गुना कैसे करेंगे। और गुना कैसे करेंगे उससे पहले हम जानेंगे कि अगर हम दो धनात्मक पूर्णांक का गुना करते हैं तो उसका चिन्ह में क्या परिवर्तन होगा। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कि अगर हम एक प्लस को प्लस के साथ गुना करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह जो आंसर आता है उसमें प्लस का आता है। पिछले कक्षा में भी इसके बारे में चर्चा किया था, फिर भी यहां पर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम 5 का गुना करते हैं, एक पॉजिटिव 5 है और फिर पॉजिटिव 4 है, इसका गुना अगर हम करेंगे तो कितना आंसर प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा। और इसका चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव है इसलिए हम चिन्ह में के आगे जो है पॉजिटिव नहीं लगाते, संख्या के आगे पॉजिटिव नहीं लगाते हैं। ठीक, तो चलिए दूसरा है प्रॉपर्टी, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। ठीक है, अगर हम एक धनात्मक पूर्णांक का और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुना करेंगे तो क्या चिन्ह में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि अगर एक धनात्मक यानी डिफरेंट चिन्ह का अगर हम गुना करते हैं तो हमेशा नेगेटिव प्राप्त होता है, जो आंसर प्राप्त होता है वह नेगेटिव ही प्राप्त होता है। जैसे देखिए यहाँ पर प्लस को अगर हम गुना करें माइनस से तो क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस हो रहा है। यहाँ पर माइनस को गुना करें प्लस से तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें यही बात मैंने जो है आपको पिछली कक्षा में बताया था। क्लास नहीं देखा है तो जाकर के आप जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए दूसरा है दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। अगर दो ऋणात्मक पूर्णांक का अगर हम गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस चिन्ह प्राप्त होता है। जैसे यहां पर भी आप देख सकते हैं कि अगर सेम चिन्ह का अगर हम गुना करते हैं तो हमेशा प्लस आता है। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं माइनस को गुना किए माइनस से क्या आया, प्लस, और प्लस को भी गुना किए प्लस से तो प्लस आया, और बाकी जो चिन्ह है हमेशा माइनस आता है। ठीक है, तो चलिए आगे। अगला है 3 या अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। अगर 3 या उससे अधिक पूर्णांकों का अगर हम गुणन करेंगे तो उसके चिन्ह में क्या परिवर्तन आएगा। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। यदि गुना किए जाने वाले ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या अगर सम हो, अगर हम गुना कर रहे हैं किसी संख्या को, अगर वह सम बार हम गुना कर रहे हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 सम बार गुना कर रहे हैं, और गुना किए जाने वाली जो है संख्या ऋणात्मक पूर्णांक हो तो क्या होता है, गुणनफल जो प्राप्त होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, और यदि गुना किए जाने वाले ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या अगर विषम में हो तो क्या होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। हमेशा उसका जो गुणनफल प्राप्त होगा वह ऋणात्मक प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पर -1 को गुना कर रहे हैं -1 से और गुना कर रहे हैं -1 से, यानी क्या है, -1 का गुना कितना बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है। तो 3 बार जब गुना होता है, विषम में अगर गुना होता है तो क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक प्राप्त होता है चिन्ह। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऋणात्मक यानी -1 प्राप्त हुआ है। वहीं अगर हम 4 बार गुना करते हैं किसी संख्या का, किसी संख्या पर मत जाइए, अब चिन्ह पर जाइए। अगर 4 नेगेटिव संख्याओं का अगर हम गुना कर रहे हैं सम बार तो क्या आता है, हमेशा गुणनफल धनात्मक आता है। जैसे कि यहाँ पर धनात्मक आया है, देखिए 4 बार गुना किए कितना आया है, 1 आया है। फिर वही उसी तरह आप देखिए यहाँ पर 1 का गुना हम किए हैं कितना बार, 5 बार किए हैं, और 5 क्या है, एक विषम संख्या है, इसीलिए इसका जो गुणनफल आया है वो नेगेटिव में आया है। देखिए -1 प्राप्त हुआ है। इसी तरह इसमें देखिए यहाँ पर हम धनात्मक जो -1 का गुना किए हैं कितना बार किए हैं, सम बार गुना किए हैं, यानी 6 बार गुना किए हैं। तो सम बार गुना करने पर क्या आता है, गुणनफल हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर हम किसी ऋणात्मक संख्या को अगर सम बार गुना करते हैं तो हमेशा उसका गुणनफल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर विषम बार गुना करते हैं तो हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक है, तो चलिए अब एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं। प्रॉपर्टीज आप
अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए पहला है क्वेश्चन, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित गुणनफल को ज्ञात करते हैं। ये नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 का गुना करना है -1 से। अगर 3 को हम -1 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा। तो किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो क्या होता है, वो संख्या जो गुणनफल प्राप्त होता है वो संख्या स्वयं रहता है, यानी खुद संख्या रहता है। तो 3 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए चिन्ह जो है क्या होगा, उस पर भी है कंफ्यूजन। तो देखिए यहाँ पर 3 के आगे प्लस है और यहाँ पर 1 के आगे माइनस है। और मैंने आपको बताया कि अगर डिफरेंट चिन्ह का अगर हम गुना करते हैं तो हमेशा क्या आता है, माइनस प्राप्त होता है। जैसे प्लस का गुना अगर माइनस से करेंगे तो हमेशा माइनस प्राप्त होगा, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और इसी तरह इसमें बी नंबर में देखिए 222 को गुना कर रहे हैं -1 से, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, -222 हो जाएगा। ठीक है। सी नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें -21 का गुना करना है 30 से। तो इस गुना को हम सिंपल बनाएंगे और 0 को सबसे पहले हम भूलेंगे और भूल करके सबसे पहले गुना करते हैं 21 को 3 बार। क्या होगा, 21 को 3 बार करेंगे गुना तो 63 प्राप्त होगा। और जो हम शून्य को भूले थे उसको पीछे जो है लगा देंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह है, इसमें भी माइनस चिन्ह है। तो माइनस को अगर माइनस से गुना करते तो क्या प्राप्त होता है, प्लस होता है। इसलिए यहाँ पर चिन्ह हम प्लस नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक है। अगला देखिए डी नंबर का, यहाँ पर भी उसी तरह है। -432 को गुना करते हैं -1 से। तो 432 को अगर हम गुना करेंगे 1 से तो क्या प्राप्त होगा, 432 होगा। यानी हम किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो गुणनफल खुद वही संख्या प्राप्त होता है। अब यहाँ चिन्ह देखिए, 432 के आगे जो है माइनस का चिन्ह है और 1 के आगे भी माइनस का चिन्ह है। यानी माइनस का गुना अगर माइनस से करेंगे, माइनस का गुना माइनस से करते हैं तो क्या होता है, हमेशा प्लस आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सेम चिन्ह को अगर हम गुना करते हैं सम बार तो हमेशा क्या होता है, प्लस आता है। जैसे कि यहाँ पर प्लस आया। ठीक है। अब ई नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसको गुना करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप तो बीच में 0 है और 0 को अगर किसी भी संख्या से हम गुना करेंगे, चाहे संख्या कितना भी बड़ा हो, हमेशा 0 आंसर प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये एफ नंबर का आप क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। और यहाँ पर अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैंने आपको पहली कक्षा में बताया था कि 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है। ठीक है। 0 ना तो पॉजिटिव होता है और न ही नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ 0 के आगे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -12 गुना -11 गुना 10 करना है। तो सबसे पहले इसको हम सिंपल बनाते हैं गुना करने के लिए। तो सबसे पहले किस को गुना करेंगे, तो सबसे पहले हम 11 को और 10 को गुना करते हैं तो कितना प्राप्त होगा हमारा। तो अगर हम सबसे पहले देखिए -12 गुना, अगर -10 को अगर 10 से गुना करेंगे कितना प्राप्त होगा, -110 प्राप्त होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, -12 को गुना करेंगे -11 से। तो सबसे पहले 12 को गुना करते हैं 11 से, कितना होगा, अगर इसे गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 132 प्राप्त होगा। ठीक है। और यहाँ पर जो 0 है उस 0 को हम यहाँ लगा देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, 332 हो जाएगा, 1332 हो जाएगा, सॉरी 1320 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी माइनस चिन्ह है और इसमें भी माइनस चिन्ह है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुना होकर के प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस चिन्ह हो जाएगा। ठीक है। अब जी नंबर का गुना यहाँ पर देखना है, इसको गुना कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले हमको गुना करना है, सिंपल बनाना है गुना को। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि 3 और 6 को गुना करते हैं। ठीक है। 3 और 6 को गुना करने के बाद कितना प्राप्त होगा, 18 प्राप्त होगा। और यहां पर देखिए माइनस चिन्ह था और इसमें भी माइनस चिन्ह है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। और 18 को अगर हम 9 से गुना करेंगे कितना प्राप्त होगा, 162 प्राप्त होगा। और जो यहाँ प्लस हो गया चिन्ह, तो प्लस और प्लस क्या होता है, हमेशा प्लस ही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 162। ठीक है। और उसी तरह से इसमें देखिए एच नंबर का, इसको भी छोटा बनाते हैं और छोटा करके गुना करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 और 4 को गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा। ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस चिन्ह है 5 के आगे और 4 के आगे भी माइनस का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक। और -18 जो था वो -18 खुद नीचे आ गया। अब देखिए सिंपल हो गया गुना करने में, 18 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और जो 0 था उस 0 को हम पीछे लगा देंगे। और यहाँ पर भी चिन्ह देखिए, 20 के पहले जो है प्लस है और 18 के पहले माइनस है, तो माइनस गुना प्लस करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब बाकी आई और जे नंबर का जो क्वेश्चन, आप इसको बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आंसर इसका कितना होगा। ठीक है। अगला देखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पर अब आते हैं।
दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो सत्यापित करना है दोनों को। तो ये नंबर का क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले यहां पर दिया गया है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, इसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था वही इसमें दिया गया। देखिए 18 को गुना 7 किया गया है, देखिए यहाँ पर, और फिर 18 को गुना यहाँ पर -3 से किया गया है दोनों को। तो इस क्वेश्चन को आप सत्यापित कर सकते हैं LHS बराबर RHS के से थ्रू। ठीक है, तो आप क्या करना है आपको कि आपको इसको सॉल्व करना है और फिर इसको सॉल्व करना है और देखना है दोनों बराबर होता है या नहीं, और इस तरह से ही आप इस दोनों क्वेश्चन को बनाएंगे और सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत होता है, आप सत्यापित नहीं कर पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपका इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है हमारा। देखिए तीसरा नंबर में एक नंबर का क्वेश्चन है। देखिए किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुना a किसके समान है। अब बोला जा रहा है कि कोई पूर्णांक a है, ठीक है, और उसको हम गुना कर रहे हैं किसके साथ, -1 के साथ। तो यह किसके समान होगा, तो यह हमेशा -a के समान होगा। किसके समान होगा, -a के समान। यहां पर देख सकते हैं कि अगर a को हम -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -a हो जाएगा। तो ठीक है, -a के समान इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। अगर हम एक पूर्णांक को -1 के साथ गुना करेंगे तो उसका गुणनफल कितना आएगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहला ये नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है -22, और -22 को अगर हम -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि -1 से गुना करने के बाद जो है, जो भी पूर्णांक दिए गए हैं क्वेश्चन में, उसका गुणनफल कितना प्राप्त होगा। तो अगर हम -22 को -1 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 22 प्राप्त होगा। क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह संख्या वह स्वयं होता है। तो यहाँ पर 22 को अगर हम 1 से गुना कर रहे हैं तो संख्या 22 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ चिन्ह का देखिए, यहाँ 22 में भी माइनस था और 1 में भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर प्लस हो गया। अब माइनस प्लस में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको प्रश्नावली 1.2 में भी बताया डिटेल से, फिर प्रश्नावली 1.3 में भी आपको इंट्रोडक्शन में ही प्रॉपर्टीज में बताया। ठीक है, अब अगला देखिए बी नंबर का क्वेश्चन है, 37 को अगर हम -1 से गुना करेंगे कितना प्राप्त होगा, यह हो जाएगा -37। ठीक है, 37 के पहले देखिए प्लस में 37 है और ये एक जो है वो माइनस में है, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब सी नंबर का देखिए, सी में जो है 0 को अगर हम -1 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से हम किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो हमेशा गुणनफल 0 प्राप्त होता है, और 0 चिन्ह लेस रहता है, यानी उसका कोई चिन्ह नहीं रहता है। 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो ही नेगेटिव होता है। ठीक है, अगला देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, जो हमेशा स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को भी कंफ्यूज करता है, तो इसको डिटेल से समझेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है चित्र भी ले लिया है ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। -1 गुना 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुना -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि -1 गुना 5 से आरंभ करते हुए, यानी आपको -1 गुना 5 से आरंभ करते हुए कहां तक जाना है, आपको जाना है -1 गुना -1 बराबर 1 तक जाना है, यानी यहाँ पर 5 जो है वहां पर -1 लाना है। तो आपको हमने प्रश्नावली 1.1 में जो है संख्या रेखा यानी नंबर लाइन के बारे में बताया था कि हम कैसे -1 ला सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो यहाँ पर मैंने नंबर लाइन ले लिया है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो बोला गया था कि -1 × 5 से शुरुआत करना है, तो यहाँ पर शुरुआत मैंने कर दिया। देखिए -1 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब यहाँ संख्या रेखा पर देखिए कहाँ पर 5 है, -5, देखिए यहाँ पर -5 है। अब क्या करना है हमको, -1 को किससे गुना करना है, -1 को आपको -1 को गुना करना है, देखिए 4 से। ठीक है, तभी तो -4 आएगा, और -4 यहाँ पर है, देखिए आ गया। तो चलिए शुरुआत गुना करते हैं। -1 को 4 से अगर गुना करेंगे कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब इससे नीचे आते हैं, और इससे नीचे किससे गुना करना होगा, 3 से गुना करना है। तो -1 को अब 3 से गुना करेंगे कितना प्राप्त होगा, -3 प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर इधर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी हम इधर बढ़ते हुए जा रहे हैं।
अब किससे गुना करना है? -1 को, क्योंकि 3 से नीचे कितना आता है? 2 आता है। तो 3 से नीचे 2, देखिए यहाँ पर 2, तो -1 को 2 से गुना करेंगे, कितना प्राप्त होगा? -2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और उससे नीचे आएंगे, अब 2 के बाद किससे गुना करना है? 1 से गुना करना है। -1 को 1 से गुना करेंगे, कितना प्राप्त होगा? -1 प्राप्त होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर अब हमको किससे गुना करना है? -1 से गुना करना है। और यहाँ पर देखिए 1 के बीच में आपका 0 भी है, संख्या रेखा पर देखिए -1 और 1 के बीच में 0 भी है, तो -1 को हम गुना करेंगे 0 से, तो 0 से गुना करने के बाद गुणनफल कितना आएगा? 0 आएगा। अब देखिए जो निरूपित करना था वहां पर हम पहुंच गए हैं। -1 को गुना करना है 0 से, बाद कहां पर आ गए हम? -1 से, तो 0 को -1 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर निरूपित करना था क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, आप अच्छे तरह से इसको समझ गए होंगे। फिर भी परेशानी हो तो कमेंट करें। अगला देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल कीजिए। ठीक है, उचित गुणों का प्रयोग करते हुए गुणनफल करना है। तो चलिए करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ए नंबर का है 26 गुना -48 प्लस -48 गुना 36। ठीक है, और कौन सा गुण इसमें लगाना है? तो देखिए यहाँ वितरण गुण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाना है। यहां पर क्या बोला जा रहा है इसमें कि अगर 3 संख्या हो और 3 संख्या में सबसे पहले हम 2 संख्या को जोड़ते हैं और फिर 1 और 3 संख्या, पहले 2 संख्या का गुना करते हैं और फिर उसको हम 1 और 3 संख्या जो उससे गुना करते हैं, वह हमेशा बराबर होगा। किसके बराबर होगा? a गुना b प्लस c के बराबर होगा। देखिए यहां पर भी उसी तरह है, a के जगह पर आप 26 को लेंगे और b के जगह 48 को लेंगे और c के जगह पर 36 को लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको कैसे करना है? a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में लाना है। तो चलिए लाते हैं। देखिए यहाँ पर 48 और यहाँ पर भी 48 है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये और यहाँ पर भी ये था तो 48 को -48 है तो -48 को हम बाहर ले आए। ठीक है, उसके बाद कौन सी संख्या बच गया? एक है 26, तो 26 लिख देंगे, और दूसरा संख्या कितना है? 36 है, लेकिन 36 किसने है? माइनस में है, तो -36 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अब क्या है? -48 और यहाँ पर गुना करना है आपको किससे? देखिए यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट करना है सोल्यूशन। तो 26 में अगर 36 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? -10 प्राप्त होगा, जैसा कि यहाँ पर प्राप्त हुआ। और फिर आगे बढ़ेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 48 को गुना करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा? 480। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। और किस गुण, उचित गुण का हम उपयोग किए हैं? तो वितरण गुण का उपयोग किए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का उपयोग हम किए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बी नंबर का 8 गुना 53 गुना -125 करना है। और यह कौन सा गुण उपयोग, इसमें कौन सा गुण उपयोग करना है? इसमें उपयोग करना है साहचर्य गुण, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को उपयोग करना है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के माध्यम से इसको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम इसको 8 लिखते हैं और सबसे पहले इस दोनों को गुना करते हैं। तो गुना करने के बाद कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा -6625 प्राप्त होगा। उसके बाद हमको क्या करना है? 8 और 6625 को गुना करेंगे, और करने के बाद कितना इसका आंसर आ जाएगा? 53,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चिन्ह जो है माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, तो माइनस और प्लस क्या होता है? हमेशा माइनस होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। सी नंबर का क्वेश्चन है, देखिए गुना करना है 15 गुना -25 गुना -4 गुना -10 को गुना करना है। अब हम यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी यूज करें ताकि गुना करने में हमें आसानी प्राप्त हो? और यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हम कौन सा गुण करेंगे? साहचर्य गुण का करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। लेकिन यहाँ पर देखिए जिस तरह से यहाँ पर हमें प्राप्त करना है उस तरह से यहाँ पर नहीं है, यानी साहचर्य गुण का जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो उस तरह से नहीं, यानी हमको साहचर्य गुण की तरफ बनाना है इसको। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले
ये देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टी दिए गए हैं, प्रॉपर्टी इसलिए बनाए गए हैं ताकि गुना करने में आसानी हो। ठीक, तो गुना करने में आसानी हम कैसे कर सकते हैं? अगर 15 गुना अगर हम करेंगे, देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए -25 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 100 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 25 चौका कितना होता है? 100 होता है। अब दूसरा है देखिए यहाँ पर -10 है। अब फिर से गुना करते देखिए 15, अब गुना करते हैं 100 को अगर हम -10 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? -1000 प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि प्राप्त हो गया -1000। अब देखिए कैसे करना है हमको। अब यहां पर आप देख सकते हैं अगर यहां पर आप देखेंगे तो साहचर्य गुण की तरह ही यहां पर मैंने भी गुना किया। अगर देखिए किस तरह से मैंने गुना किया, सबसे पहले देखिए इस भाग को गुना किया, इस भाग को गुना करने के बाद अब दोनों को गुना करेंगे। तब अगर 15 को हम 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15000 हो जाएगा। और आप देखेंगे चिन्ह को, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस को अगर हम माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है? हमेशा माइनस प्राप्त होता है। तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15000 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डी नंबर का। देखिए इसमें भी हमको उचित गुणों का प्रयोग करते हुए जो है उपयोग करते हुए गुणनफल निकालना है। तो इसमें कौन सा गुण उपयोग करेंगे? तो इसमें हम वितरण गुण का उपयोग करेंगे। दाएं साइड मैंने लिख दिया है कौन सा गुण का उपयोग करते हुए जा रहे हैं क्वेश्चन में, ताकि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, तो वितरण गुण का उपयोग करेंगे, लेकिन वितरण गुण की तरह इसको बनाएंगे तभी तो उसका उपयोग करेंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर -41 है। अब इसको गुना करना है वितरण गुण की तरह बनाने के लिए। देखिए क्या करना है, हमको 3 भाग में बनाना है, यानी ये बी दिया हुआ है, हमको सी बनाना है। तो हम इसको 102 को हम ऐसा लिख सकते हैं 100 + 2 ऐसा लिख सकते हैं। कोई अंतर होगा? यानी कोई दिक्कत होगा लिखने में? नहीं होगा। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं। फिर से आगे बढ़ते हैं। देखिए -41 है, -41 को अब हम किससे गुना करेंगे? 100 से, क्योंकि देखिए -41 बाहर में था, जैसा कि यहां पर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां पर जो है 3 बाहर में था, इस साइड में देखेंगे 3 से 4 को गुना किया और फिर 3 को 6 से गुना किया। उसी तरह देखिए -41 को हम 100 से गुना कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। उसके बाद चिन्ह क्या है? प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लिए। अब -41 को हम किससे गुना करेंगे? -41 को गुना करेंगे 2 से। ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। चलिए अब देखिए गुना करने में आसान हो गया है। कैसे? देखिए -41 को 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4100 हो गया। अब इसी तरह देखिए -41 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -82 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ सकते हैं। देखिए कैसे जोड़ेंगे? -4100, यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर माइनस है। प्लस और माइनस को अगर हम गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस होता है हमेशा, क्या हो जाएगा? -82। अब इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए -4100, अब इसको घटाएंगे, यहाँ से घटाएंगे नहीं बल्कि जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 में ही बताया है कि अगर 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को अगर जोड़ना रहता है तो हम क्या करते हैं, 2 ऋणात्मक पूर्णांक को अगर जोड़ करना रहता है तो उसको हम चिन्ह को भुलाकर जोड़ लेते हैं, और जो बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है उसको लगा लेते हैं। तो बड़ी संख्या का चिन्ह कितना है? -4100 कितना है? माइनस में है, तो यहाँ पर लगा लेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 4182 हो जाएगा, और यहाँ पर चिन्ह कैसा आएगा? माइनस में आएगा। हो गया यह। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा F नंबर का। इसमें भी उचित गुण का उपयोग करना है। तो इसमें भी कौन सा गुण उपयोग करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मैंने आपको पिछले में बताया। देखिए इस क्वेश्चन में यहां पर कुछ अंतर दिया गया। इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर है, देखिए जहां पर प्लस था वहां पर इस बार माइनस है। ठीक है, जहां पर प्लस था इस बार माइनस है। तो आप इस तरह से भी गुना कर सकते थे। अगर कोई उचित गुण का उपयोग नहीं करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ रहता तो यहां पर आप 50 में से 2 घटा के 48 आ जाता, 48 को 7 से गुना कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें उपयोग करना है गुणों का। ठीक है, तो 7 को हम 50 से गुना करेंगे। देखिए 7 को अंदर ले आएंगे तो 50 से गुना हो जाएगा। चिन्ह क्या है? माइनस है, और 7 को गुना करना है किससे? 2 से करना है। हो गया। अब 7 को 50 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35 होता है, यानी कि 350 हो जाएगा।
माइनस कितना यहाँ पर 14 है, देखिए 7 को 2 से करेंगे तो। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 336 इसका आंसर प्राप्त होगा। चिन्ह का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में प्लस है इसीलिए यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 336 हो जाएगा F नंबर का क्वेश्चन का। अगला देखिए G नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसमें भी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का उपयोग करना है और यहां पर कैसे उपयोग करना है मैंने बता दिया, आप देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं बनाने का। तो इसको हम किस तरह से बांटेंगे, सबसे पहले देखिए -17 है तो -17 को हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है गुना है तो गुना लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए 29 को हम इस तरह से लिख सकते हैं -30 प्लस 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए -30 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा -29 हो जाता है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस तरह से यहाँ पे वितरण प्रॉपर्टी का यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं उस तरह से करते हैं। -17 को अंदर ले जाते हैं तो अंदर ले जाने में किससे गुना करना होगा -30 से गुना करना होगा। और फिर चिन्ह क्या है प्लस है तो यहाँ पर प्लस दे देंगे और -17 को गुना करेंगे किससे 1 से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए -17 को -30 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा चिन्ह, और 17 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 510 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -17 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब इस दोनों को घटा करके इसका आंसर कितना आएगा आप जो है आंसर कितना आएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं H नंबर का क्वेश्चन। इसमें भी उचित गुण का प्रयोग करना है, इसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे तो इसमें भी हम वितरण गुण का उपयोग करेंगे यानी प्रयोग करेंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको वितरण गुण की तरह जो है इस क्वेश्चन को पहले लिखना है। तो लिखते हैं, सबसे पहले दिया गया है -57 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करना है गुना का चिन्ह है, और उसके बाद हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। देखिए -19 प्लस 57 गुना 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा देखिए -57 जो है दोनों साइड कॉमन आ जाएगा। जिस तरह से देखिए यहाँ पर जो 5 आता है ये जो है दोनों साइड कॉमन आता है, उस तरह इसमें भी -57 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं आगे। अब यहाँ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 57 गुना 19 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए चिन्ह जो है माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दोनों में प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर है +57 गुना 1, इस तरह से लिख सकते हैं। चिन्ह को हटा लिए हम। अब देखिए कैसे करना है, अभी यहाँ पर भी 57 और यहाँ पर भी 57 है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर भी 5 था और यहाँ पर भी 5 था, तो 5 को हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लिया है देखिए। तो उसी तरह यहाँ पर भी 57 को हम कॉमन ले लेते हैं, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 19 है, चिन्ह कितना है प्लस है, प्लस यहाँ 57 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ कितना है 1 है सिर्फ, तो 1 हो जाएगा। अब क्या होगा 57, अब गुना किससे करना है 19 जोड़ 1 यानी 20 हो जाएगा। ठीक, तो गुना करने के बाद कितना इसका आंसर हो जाएगा 1140 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए हमारा है क्वेश्चन दिया गया है किसी हिमीकरण प्रक्रिया में यानी किसी ठंडे करने की प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। पहले 40 डिग्री सेल्सियस था, अब उसको प्रति घंटे जो है 5 डिग्री सेल्सियस कम कर रहा है। ठीक, इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। ठीक है, तो 10 घंटे के बाद क्या तापमान होगा उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या था, सबसे शुरू में तापमान कितना था, सबसे शुरू में तापमान था 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस था। उसके बाद देखिए कितने घंटे तक यह प्रक्रिया चलेगा, तो चलेगा 10 घंटे तक, तो 10 लिख लेते हैं। उसके बाद अब क्या करना है, पर घंटे कितना डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है,
तो 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस पर घंटे कम हो रहा है। तो अगर हम 10 घंटे का कितना कम हुआ अगर निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा कितना ठंडा हुआ है, यानी कमरे का तापमान कितना नीचे गया है। ठीक है, क्या होगा, तो अब क्या होगा 40 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर देखिए दोनों को गुना करने के बाद कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए घंटा है और पर घंटे कितना डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है ये है। तो अगर 5 को 10 से गुना कर देंगे तो 50 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 घंटे में 50 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान कमरे का कम हुआ है। कम हुआ है, समझ गया। तो यहां पर देखिए आपको यहां पर देखना होगा कि 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था पर घंटे, यानी कि ये नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर भी आंसर इसका नेगेटिव में आएगा, क्योंकि कम हो रहा था तापमान, इसीलिए नेगेटिव में आएगा। अगला देखिए 40 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा 40 में यानी 50 में 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 10 हो जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह कितना क्या है माइनस में, इसीलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी 10 डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान 10 घंटे के बाद हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। 7 नंबर के क्वेश्चन में जो है 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, बारी बारी से बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 10 प्रश्नों वाले कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। लिख लेते हैं, देखिए क्या है, सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया जाता है 5 अंक दिया जा रहा है। ठीक है, 5 अंक, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितना दिया जा रहा है -2 अंक दिए जा रहे हैं। गलत के लिए कितना दिया जा रहा है -2 अंक दिया जा रहा है। अब प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिया जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, क्या बोला जा रहा है कि एक जगह 10 प्रश्न वाले एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 10 प्रश्न एक कक्षा में। ठीक है, जहां पर बच्चे अगर सही प्रश्न का उत्तर देते हैं तो क्या होता है 5 अंक बच्चों को मिलता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। और जब बच्चा गलत उत्तर देता है तो -2 अंक मिलता है, यानी कि जितना सही अंक लाया है उसमें 2 अंक घटा दिया जाता है। जैसे इस तरह समझिए कि अगर एक बच्चा अगर 2 क्वेश्चन सही किया तो कितना अंक मिल जाएगा 10 अंक मिल जाएगा, लेकिन वही बच्चा जो है 2 क्वेश्चन अगर गलत करता है तो यहाँ पर कितना घट जाएगा 4 अंक घट जाएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन गलत होने पर कितना माइनस हो जाएगा 4 अंक माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 6 हो जाएगा, यानी 6 लास्ट में जो अंक प्राप्त होगा वो 6 ही बच्चा को मिलेगा। तो उसी तरह चलिए अब अगला क्वेश्चन को समझते हैं। मोहन 4 प्रश्नों को सही और 6 प्रश्नों को गलत उत्तर देता है। मोहन क्या करता है, क्वेश्चन को देखते हैं। मोहन क्या करता है 4 प्रश्नों को सही करता है, तो 4 प्रश्न को सही करता है, कितना अंक मिल रहा है मोहन को, एक प्रश्न पर सही आंसर पर 5 अंक मिलता है। अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 5 अंक दिया जाता है। ठीक है, सही हो गया। अब अगला देखिए क्या बोल रहा है, 6 प्रश्नों को गलत उत्तर देता है और 6 प्रश्नों को गलत उत्तर देता है, तो गलत उत्तर पर क्या होता है माइनस अंक मिलता है, यानी घट जाएगा अंक। 6 प्रश्न गलत दिया है और एक गलत उत्तर पर कितना मिलता है -2 अंक मिलता है, तो यहाँ पर माइनस तो मैंने लगा दिया है, तो गुना 2। ठीक है, अब कितना अंक लाया था, सही उत्तर पर कितना अंक प्राप्त हुआ है 20 अंक प्राप्त हुआ, और गलत पर कितना प्राप्त हुआ 12 अंक प्राप्त हुआ। तो टोटल अंक कितना मिला उसको, मोहन को 8 अंक प्राप्त हुआ। कितना अंक 8 अंक उसने प्राप्त किया। कितना आंसर हो जाएगा 8 अंक प्राप्त हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 2 नंबर का देखिए, रेशमा के 5 उत्तर सही होते हैं, सही उत्तर, और गलत उत्तर कितने होते हैं 5 भी गलत उत्तर होता है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया कि 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 5 उत्तर सही है और 4 उत्तर गलत है। 5 उत्तर सही है, सही उत्तर के लिए कितना अंक मिलता है 5 अंक मिलता है। 5 क्वेश्चन गलत है, गलत उत्तर के लिए कितना मिलता है -2 अंक मिलता है। ठीक है, हो गया। अब उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, तो कितना अंक प्राप्त किया उसको निकालना है। तो सही उत्तर के लिए 25 अंक प्राप्त किया था और गलत उसमें कितना लाया 10 लाया है, तो जितना लाया है टोटल उसमें अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा कितना अंक हो गया है, तो हाँ 15 अंक इसका हो जाएगा, यानी इसने कितना मार्क्स लाया है 15 मार्क्स लाया है। आंसर इसका हो जाएगा 15। अगला देखिए तीसरा नंबर का,
हीना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, उनमें से 2 का उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत है। देखिए उसी वही क्वेश्चन वही है, सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा दिया है। देखिए यहाँ पर हीना ने 7 प्रश्न किए हैं, पहले ला दिया है। तो चलिए बनाते हैं इसको। 2 प्रश्न उसने सही किया है। सही कितना किया है? 2 प्रश्न। ठीक है, कितना अंक मिलता है? 5 अंक एक प्रश्न पर मिलता है। गलत कितना किया है? 5 का उत्तर गलत दिया है उसने, 5 का उत्तर गलत दिया है। कितना अंक मिलता है एक पर? -2 मिलता है, 5 को गलत किया है। अब देखिए सही उत्तर उसको कितना अंक मिला? 10 अंक मिला। और गलत में उसको कितना मिला? इसमें भी 10 अंक मिला, यानी -10 अंक मिला। अब टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं? 10 में से -10 घटा देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा? 0 अंक प्राप्त हो जाएगा। यानी हीना को कितना अंक मिला? 0 अंक प्राप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन तक देखते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन हमारा है। देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन है, एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 प्रति बोरी की दर से हानि होती है। एक व्यापारी है, सीमेंट का कंपनी है, जो अगर सफेद कलर का सीमेंट बेचता है तो कितना प्राप्त होता है? 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ प्राप्त होता है। यानी एक बोरा बेचता है वह, तो 8 रुपया उसको लाभ प्राप्त होता है। और स्लेटी रंग में अगर बेचता है तो उसमें क्या होता है? एक बोरा अगर बेचता है तो 5 रुपया की हानि होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को समझते हैं। ए नंबर का, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा? तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है? 3000 बोरी बेचता है वह, 3000 बोरी लिख लिए। कौन सा है? सफेद सीमेंट बेचता है। सफेद सीमेंट में पर बोरी कितना रुपया का लाभ होता है? 8 रुपया का लाभ होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? यानी 24,000 रुपया। सफेद सीमेंट अगर बेचता है तो 24,000 रुपया उसको लाभ हुआ। अब देखिए यहाँ पर स्लेटी सीमेंट का देखते हैं। स्लेटी सीमेंट में कितना? 5000 बोरी बेचता है। पर सीमेंट उसको हानि कितना होता है? 5 बोरी का हानि कितना? 25,000 रुपया का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वह लाभ कमाता है 24,000 रुपया और उसको हानि होता है 25,000 रुपया। हानि की इसको कितना रुपया का हानि हो गया? अगर 25,000 में 24,000 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब 1,000 रुपया जो है उसको माइनस हानि हो जाएगा। देखिए निकल जाएगा, क्योंकि देखिए 25,000 रुपया उसको हानि हो रहा है और 24,000 रुपया लाभ हो रहा है, तो 1,000 रुपया उसको हानि होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1,000 रुपया उसको हानि हो रहा है। अगला देखिए दूसरा नंबर का, इसमें क्या बोल रहा है इसको समझते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, इसमें दिया गया है कि यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट, स्लेटी नहीं यहाँ सफेद हो जाएगा, ठीक है, सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना लाभ हो ना हानि हो। अब बोल रहा है कि कंपनी क्या कर रहा है कि स्लेटी सीमेंट का 6400 बोरी बेच रहा है। ठीक है, और पर बोरी कितना हानि होता है? 5 रुपये का। यानी टोटल जो है स्लेटी सीमेंट में उसे 32,000 रुपये का हानि हो रहा है। तो बोल रहा है कि सफेद सीमेंट वह कितना बोरी बेचे ताकि उसको ना लाभ हो ना हानि हो, यानी बराबर हो। ठीक है, यानी 32,000 रुपये का उसको फायदा हो जाए, फायदा नहीं बराबर हो जाए। 32,000 रुपये वहां सफेद में फायदा कमाएगा तभी तो बराबर होगा दोनों सर, न लाभ होगा ना हानि। तो यहाँ पर देखिए कि सफेद सीमेंट पर बोरी कितना रुपया प्रति बोरी उसको लाभ हो रहा है? 8 रुपया प्रति बोरी लाभ होता है। तो 32,000 को अगर हम 8 से भाग दे देंगे तो कितना बोरी बेचना पड़ेगा? प्राप्त हो जाएगा हमें। तो देखिए 8 को अगर 32 को 8 से भाग देंगे कितना होगा? 4, 8 चौक 32 होता है, यानी 4,000 बोरियां। ठीक है, यानी कंपनी सफेद बोरी सीमेंट जो है 4,000 बोरी बेचेगा तो कंपनी को ना लाभ होगा ना हानि होगा। कैसे? देखिए 4,000 बोरी अगर सीमेंट बेच रहा है तो पर बोरी वो कितना रुपया कमाता है? 8 रुपया लाभ कमाता है, यानी टोटल 32,000 रुपया लाभ कमा रहा है यहाँ पर सफेद में। ठीक है, व्हाइट सीमेंट में, जबकि स्लेटी सीमेंट में यहाँ पर 32,000 रुपया हानि हो रहा था। तो ये 32,000 रुपया हानि और यहाँ 32,000 रुपया फायदा, हानि की कंपनी को ना लाभ होगा ना हानि होगा। ठीक है,
उम्मीद है आप प्रश्नावली 1.3 को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जो भी क्वेश्चन हम छोड़कर आए हुए हैं उसका आंसर आप जरूर कमेंट में लिखें, ठीक है। और आपसे निवेदन, अगर आप टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट को प्रोत्साहित करें वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।